हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर दस्तगीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर दस्तगीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग गूगल एड्स की कुछ ऐसी आउटडेटेड टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो आज भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। इनको लोग सिखा रहे हैं बट इनसे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं कि कौन सी ऐसी आउटडेटेड टेक्निक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये गूगल एड्स इन 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि ब्रॉड मैच इज किलर। ये बहुत सारे लोगों को सिखाया जाता है कि नहीं भाई, ब्रॉड मैच पे जो कीवर्ड्स हैं उनको मत डाल देना, वरना आपकी जो क्लिक्स हैं वो बहुत सारी इररिलेवेंट क्वेरीज के ऊपर आ जाएंगी। देखिए, आज के टाइम में गूगल एड्स बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है और वो मैच से ज्यादा ना अभी वो इंटेंट को समझने की कोशिश करता है। तो अगर आपने किसी कीवर्ड को ब्रॉड मैच पे डाल भी दिया और अगर गूगल को लगता है कि भाई इससे रिलेवेंट ये कीवर्ड है या इसकी इंटेंट से रिलेवेंट ये कीवर्ड है, तभी जो आपका एड है वो दिखाई देगा। इट्स नॉट लाइक जो पुराना वाला आउटडेटेड मैच टाइप का मेथड होता था कि बिल्कुल सब पे ही वो दिखा देगा, फाइन। और अगर आप ब्रॉड मैच को ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैक्सिमाइज कन्वर्जंस या टारगेट सीपीए, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ब्रॉड मैच के ब्रॉड होने का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और आपको ब्रॉड मैच के साथ भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि पुरानी डेफिनेशंस के ऊपर अब नहीं स्टिक रहना है कि ब्रॉड मैच चलाना तो मतलब अपने आप मुसीबत को मोल ले लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में अगर आप स्ट्रैटेजिकली ब्रॉड मैच को यूज करेंगे तो बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। अब जैसे एक और तरीका हमारा है ब्रॉड मैच को यूज करने का कि जनरली हम लोग स्टार्ट तो फ्रेज मैच से करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कुछ जो हमारे कीवर्ड्स हैं जिनसे हमें लगता है कि और कन्वर्जन हमें मिल सकते हैं, उन कीवर्ड्स को हम ब्रॉड मैच के ऊपर ओपन कर देते हैं और बाद में हम अपने कैंपेन की बिडिंग स्ट्रैटेजी को टारगेट सीपीए वगैरह की तरफ लेकर जाते हैं। तो ब्रॉड मैच को थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली यूज करने की जरूरत है। नाउ द सेकेंड थिंग इज स्कैग। अभी भी लोग इस चीज को पढ़ा रहे हैं और लोग इस चीज को कर रहे हैं। लोगों का यह मानना है कि अगर मैं सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप बनाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने एक एड ग्रुप बनाया और इस एड ग्रुप के अंदर मैं केवल एक ही कीवर्ड को रखता हूं और यहां पर मैं एक दूसरा एड ग्रुप बनाता हूं विच इज एड ग्रुप 2 और इसके अंदर मैं एक दूसरे कीवर्ड को रखता हूं K2 और इससे रिलेटेड केवल मैं ऐड कॉपी बनाता हूं और इससे रिलेटेड मैं एक दूसरी ऐड कॉपी बनाता हूं। तो ये हमारा एक ऐड ग्रुप 1 हो गया, ये ऐड ग्रुप 2 हो गया। इसमें हमें पूरी की पूरी जो रेलेवेंसी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी हमें पूरी की पूरी जो रेलेवेंसी है वो देखने को मिल रही है। तो लोगों को लगता है कि मेरी बहुत ही ज़्यादा हाइयर रेलेवेंसी होगी तो चांसेस ये हैं कि मेरा क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा होगा और जो मेरी मैक्सिमम सीपीसी बिड होगी वो बहुत कम होगी और मेरे रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये पहले काम करता था 2018 2019, मतलब 20-21 तक तो मैंने भी बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो इसको किया हुआ है। बट 23-24 से मैंने देखा कि ये चीज़ अब उतनी ज़्यादा जो काम है वो करती नहीं है। बट आज भी बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने स्कैग स्ट्रक्चर बना भी लिया उसके बाद भी आप क्या देखेंगे कि आपके एड ग्रुप को इंप्रेशंस ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब आपके जो कीवर्ड्स हैं वो बिडिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये कि आज के टाइम में अगर आप एड ग्रुप्स के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स रखेंगे तो चांसेस ज्यादा हैं कि आपके कीवर्ड्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें और उसको जीतें। अगर आप इस टाइप से सोचेंगे तो वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे या गूगल उनको ऑक्शन के अंदर लेकर ही नहीं जाएगा। तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। जब आपको इंप्रेशंस ही नहीं मिलेंगे तो रिजल्ट्स तो बहुत दूर की बात है। फाइन, तो स्कैग अब काम करता नहीं। अगर आप फिर भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। एक और चीज जिसकी पहले बहुत ज्यादा बात होती थी कि आप मैश टाइप के अकॉर्डिंग एड ग्रुप का स्ट्रक्चर बना दें, बट अब वो चीज नहीं है। आप एक ही एड ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मैच टाइप्स को मेंशन कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस एड ग्रुप की रिलेवेंसी है। जब मैं एड ग्रुप की रिलेवेंसी की बात कर रहा हूं विच मींस दैट कि एड ग्रुप की थीमिंग है। जब मैं एड ग्रुप थीमिंग की बात करता हूं विच मींस दैट कि सेम टाइप ऑफ कीवर्ड्स या सेम इंटेंट ऑफ कीवर्ड्स एक एड ग्रुप के अंदर हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू एनी ऑड कीवर्ड शुड नॉट बी देयर इनटू द एड ग्रुप। एग्जांपल के तौर पे अगर आपके एक एड ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल 2 BHK फ्लैट्स करके सारे कीवर्ड्स है, 2 BHK फ्लैट्स, 2 BHK अपार्टमेंट, समथिंग लाइक दैट। अब इसके अंदर अगर आप 3 BHK फ्लैट्स का कीवर्ड जो है वो डाल देंगे विच मींस दैट अब आपके एड ग्रुप की जो थीमिंग है वो ठीक तरीके से नहीं है। तो ये वाला जो कीवर्ड है ये आपका बेसिकली जाना चाहिए जो 3 BHK वाला एड ग्रुप है उसके अंदर। तो आई बिलीव अभी आपको लॉजिकली समझ में आया होगा कि एड ग्रुप थीमिंग का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं। देखिए, एक टाइम ऐसा था जब मैनुअल बिडिंग बहुत जबरदस्त जो रिजल्ट्स है वो लेकर आती थी बिकॉज आपके पास
पास बिडिंग का पूरा कंट्रोल होता था। बट आज के टाइम में ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई, तो आपको मैनुअल बिडिंग के ऊपर जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी के साथ अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। फिफ्थ इज ऑप्टिमाइजिंग मोर टुवर्ड्स स्पेसिफिक सर्च टर्म एंड नेगेटिव कीवर्ड्स। अब आपको हर चीज को नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे ये गूगल एड्स का सिस्टम इवॉल्व हुआ, उसको समझ में आने लगा कि आपका एड कहां पर दिखाना है और कहां पर नहीं दिखाना है। अगर आप ओवर ऑप्टिमाइजेशन कर देंगे सर्च टर्म्स का भी, कि नहीं बिल्कुल भी कोई अगर एक भी इररिलेवेंट जो टर्म है वो आपको दिखता है तो आपने उसको नेगेटिव कर दिया, विच मींस दैट कि आप बहुत ज्यादा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। और जैसे ही आप उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर नहीं होंगे। और अगर आपको केवल 5, 10, 50 क्लिक्स ही पर डे के चाहिए तब तो ठीक ही है, आप चाहे जितना चाहे ओवर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्केल करना है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती। बट पहले स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, जहां पर हमारे लिए सर्च टर्म ऑप्टिमाइजेशन ही सब कुछ होता था। हमारे लिए निगेटिव कीवर्ड्स का ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता था। सो द सिक्स्थ थिंग इज कि अगर आज आप अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर ऑडियंस सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप अकाउंट्स को स्केल नहीं कर पाएंगे, आप अकाउंट्स को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। थोड़े टाइम के लिए आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्गर रन में आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, आपकी कैंपेन्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। ऑडियंस सिग्नल्स का यहाँ पर मतलब यह है कि ऑफलाइन कन्वर्जन्स आपको सेटअप करना है, सीआरएम वगैरह से वापस जो डेटा है वो गूगल एड्स के सिस्टम को भेजना है, सो दैट आपकी ऑडियंसेस के बारे में, कन्वर्जन्स के बारे में गूगल और बेहतर तरीके से समझ पाए। सेवंथ इज बेसिकली, पहले तो यह था कि लोग कन्वर्जन्स ही नहीं डिफाइन करते थे और कैंपेन्स को रन करना शुरू कर देते थे। फिर लोगों में थोड़ी सी समझदारी आई, वो कन्वर्जन्स को डिफाइन करने लगे और उसके बाद अपने कैंपेन्स को रन करने लगे। आज अगर आप केवल कन्वर्जन डिफाइन कर रहे हैं गूगल एड्स के अंदर और एड्स रन कर रहे हैं, विच मींस दैट कन्वर्जन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप केवल 30% के पोटेंशियल को यूज कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट यूजिंग इनहांस्ड कन्वर्जन टुडे इन 2025, विच मींस आप अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द पोटेंशियल को मिस कर रहे हैं, जहां आप कन्वर्जन को और बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते थे और कन्वर्जन्स के बेसिस पर कैंपेन को और अच्छी डेटा प्रोवाइड करके अपने कैंपेन्स को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उसके लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द एट्थ थिंग इज, पीपल थिंक वीडियो प्लस डिमांड जेन कैंपेन्स डोंट गिव रिजल्ट। बहुत सालों तक गूगल एड्स का मतलब सर्च कैंपेन ही होता था। आज के टाइम में भी सर्च कैंपेन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट गूगल एड्स ने इसके ऊपर काम किया और उसको समझ में आया कि आज गूगल को ना फनल की सारी स्टेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेटिंग करने के ऑप्शंस देने पड़ेंगे। डिमांड को जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड जेन कैंपेन्स को रन किया जा सकता है। टॉप ऑफ द फनल की बहुत बड़ी ऑडियंस आज भी YouTube के ऊपर होती है, तो YouTube कैंपेन्स को स्ट्रैटेजिकली यूज किया जा सकता है। टुडे गूगल इज अ फुल funnel option, not only the bottom of the funnel options या bottom of the funnel based keywords या search campaigns। आई बिलीव ये चीज क्लियर हुई होगी। 9th पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। बहुत सारे लोग अपने कैंपेन्स को बहुत ज्यादा शेड्यूल कर देते हैं कि भाई ठीक है, चलो मैं ना अपने कैंपेन्स को केवल 9 बजे से 10 बजे तक रन करूंगा, बट यू आर मिसिंग आउट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। अगर आपके कैंपेन्स कन्वर्जन्स के लिए ऑप्टिमाइज है और गूगल को लगता है कि कन्वर्जन रात के 11 बजे आ सकता है, लीड रात के 11 बजे आ सकती है, कोई फॉर्म फिल कर सकता है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको बहुत ज्यादा शेड्यूल्स वगैरह अपने कैंपेन्स में लगाने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा ओपन रखने की जरूरत है। आज मैं अगेन वही बात कह रहा हूं कि गूगल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है, इसके सिस्टम्स और प्रोसेसेस और ज्यादा डेवलप जो है वो हुए हैं। आपको थोड़ी सी डेटा गूगल को फीड करने की जरूरत है और थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अभी अगर आप ये सोचते हैं कि गूगल तुरंत का तुरंत आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा, वो आपको नहीं सोचना है, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज अभी जिस डायरेक्शन में गूगल जा रहा है वहां पर उसको बहुत सारी डेटा चाहिए होती है और उसके बाद वो और बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। एक हमारा गूगल एड्स का एडवांस कोर्स भी है जिसको आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आपको सिंपली जाना है हमारी कोर्सेज वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है learn.umardaski.com के ऊपर, और यहाँ पर हमारा एडवांस्ड गूगल एड्स का कोर्स है। गूगल एड्स कोर्स के साथ हम लोगों ने एक एडवांस ट्रैकिंग का भी कोर्स बनाया हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों ने सर्वर साइड ट्रैकिंग बहुत ही एडवांस लेवल पर हम लोगों ने समझाई हुई है। तो ये हमारा गूगल एड्स का एडवांस कोर्स है, आपको जाना चाहिए इस कोर्स के ऊपर। और यहाँ पर प्रॉपरली आप पहले जो कोर्स का कंटेंट है उसको आप एक एक करके देखें कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कवर करने की इसमें कोशिश करी है, कितना इन डेप्थ बनाया हुआ है हम लोगों ने इस कोर्स को, हर एक चीज़ में मेंशन कर दी। और बहुत जल्दी इसमें नए वीडियोस की अपडेट्स आनी शुरू हो जाएगी। और आई बिलीव
बिलीव जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक नई अपडेट्स आनी शुरू भी हो गई होगी। इसके अलावा हमारा एडवांस ट्रैकिंग का कोर्स है। फाइन, यहाँ पर हम लोगों ने ई कॉमर्स की बहुत इन डेप्थ ट्रैकिंग जो है, एडवांस लेवल की सर्वर साइड ट्रैकिंग, वो सारी चीजों को जो है वो कवर किया हुआ है। फाइन, तो इफ यू वांट आप इन दोनों कोर्सेज के बंडल को भी परचेज कर सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर ही ये स्पेशल ऑफर वाला एक पैकेज दिख जाएगा जिसमें आपको दोनों कोर्सेज का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उसके ऊपर कॉल करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, नाउ द 10th पॉइंट इज, जहां पर लोगों को लगता था कि बॉटम ऑफ द फनल कीवर्ड्स आर एवरीथिंग, क्योंकि गूगल एड्स का सिस्टम उतना मेच्योर नहीं था, तो वो टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड्स के ऊपर बहुत ही इररिलेवेंट टाइप की क्वेरीज के ऊपर आपका एड जो है वो दिखा देता और वहां से कन्वर्जन्स आते नहीं थे। बट आज गूगल की इन्वेंट्री बहुत ही वास्ट हो गई है। आज गूगल के पास ऐसे कैंपेन्स हैं जैसे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, यूट्यूब कैंपेन्स हैं, डिमांड जेन कैंपेन्स है, जिससे आप टॉप ऑफ द फनल की ऑडियंसेस को भी टारगेट कर सकते हैं और टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड्स को भी आज आपको सर्च कैंपेन्स के अंदर यूज करना चाहिए। दूसरे कोई सर्च कैंपेन्स भी आप टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड्स को टारगेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कि आज गूगल एड्स को आपको फुल फनल स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आज के टाइम में भी आप इनमें से कोई भी आउटडेटेड गूगल एड्स स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, गूगल एड्स टेक्निक को यूज कर रहे हैं, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। बहुत सारी प्लेलिस्ट, बहुत सारे कोर्सेज फ्री में आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलते हैं। आप चेकआउट करें, आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर है, उस कोर्स को सीखने की कोशिश करें। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।